हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे प्रेपोजिशन के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो आप सभी को पता है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमने इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम इंग्लिश के हर एक टॉपिक के जितने भी बेस्ट कंसेप्ट हैं, बेस्ट कंसेप्ट का मतलब जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, यहाँ पर वे कंसेप्ट हैं जो आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई मिल जाएगी हरियाणा इंग्लिश की, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अलग से आपको हर एक टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सभी मैंने सीरियल वाइज लगाए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जो आज हम प्रेपोजिशन में कंसेप्ट देखेंगे, बिटवीन एंड अमंग का। अब देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं। प्रेपोजिशन कहाँ पे यूज होती है? आपकी नाउन एंड प्रोनाउन से पहले, यानी कि प्री पोजिशन। इनकी पोजिशन प्री आती है, यानी कि पहले आती है नाउन एंड प्रोनाउन के। पहला है देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यानी कि एक टूर्नामेंट होनी है, किसके बीच खेली जानी है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे बिटवीन आप लोगों को दिखेगा, और यहाँ पर आप देखते ही लगाएंगे कि अमंग है, जो हम दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे अमंग लगा देंगे, और जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो अमंग और बिटवीन में डिफरेंस देखिए क्या है। बिटवीन हम यूज़ करते हैं दो के लिए, टू के लिए, और अमंग हम यूज़ करते हैं मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए। तो यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यहाँ पर दो से ज़्यादा हैं तो हम अमंग यूज़ करेंगे। नहीं, यहाँ पर बिटवीन का एक और यूज़ है। जब कभी भी आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाना है, म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी कि पारस्परिक संबंध दिखाना है। पारस्परिक यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड इंडिया के साथ खेलेंगी, यानी कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बिटवीन आपका एकदम ठीक होगा। क्लियर है? सेकेंड यूज़ होता है आपका बिटवीन का। बिटवीन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ दिस इज टू बी शेयर्ड बिटवीन यू एंड मी, ना कि आप आई बोलेंगे, मी आप यूज़ करेंगे। मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर है? और हमेशा बिटवीन के बाद हम ईच और एवरी यूज़ नहीं करते हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। तो अमंग का मोर देन टू के लिए, बिटवीन का यूज़ है दो के लिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए ऑब्जेक्टिव केस आपका हमेशा आएगा, और ईच एंड एवरी हम यूज़ नहीं करते हैं बिटवीन के बाद। आपको एरर दी जाएगी बिटवीन के बाद, ठीक है, बिटवीन ईच बॉय एंड बिटवीन ईच गर्ल, तो आप वहाँ पर ईच हटा देंगे। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा बिसाइड एंड बिसाइड्स का। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट है बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब देखिए, मैं पहले आपको बता दूं बिसाइड्स का मतलब क्या होता है। बहुत बार एरर दी जाती है आपकी। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है बगल में। ठीक है, बिल्कुल पास में आप बोलते हैं तो आप बोलते हैं बगल में। तो यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जांपल हम पढ़ते हैं, बिसाइड हिज चिल्ड्रन, यानी कि उस बच्चे के अलावा, उसके बच्चों के अलावा, हिज नेफ्यूज एंड नीस वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। वो कहना चाह रहा है कि उसके बच्चों के अलावा उसकी सेरेमनी में उसके नीस, भांजा, भतीजे जो थे वो भी शामिल थे। तो यहाँ पर वो बात कहना चाह रहा है, बगल में नहीं कहना चाह रहा, वो कहना चाह रहा है बच्चों के अलावा। तो बच्चों के अलावा के लिए हम क्या यूज करेंगे? बिसाइड्स। तो आप यहां पर बोलेंगे बिसाइड्स, ना कि बिसाइड। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, ठीक है, उसके बच्चों के अलावा। तो के अलावा के लिए हम यूज करेंगे बिसाइड। ठीक है, तो बिसाइड हम यूज करते हैं बगल में, जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी। ठीक है, यानी कि वो मेरी बगल में बैठा हुआ है। इस तरीके से आप यूज करते हैं बिसाइड्स एंड बिसाइड का यूज। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली केम अक्रॉस विद माय फ्रेंड। तो नेक्स्ट हमारा है कम अक्रॉस का। ये भी एरर आपकी बहुत बार दी जाती है, कम अक्रॉस। अब कम अक्रॉस का मतलब क्या है? अचानक मुलाकात होना किसी से। जैसे आप बाजार में जा रहे हैं, आपका दोस्त आपसे अचानक मिल गया, आप बोलते भाई आज कैसे अचानक मुलाकात है। ठीक है, अचानक मुलाकात होना। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जा रहा था, आई सडनली केम अक्रॉस विद माई फ्रेंड, तो मेरे दोस्त से अचानक मुलाकात हो गई। तो सडनली का मतलब भी अचानक होता है, एकदम होता है। कम अक्रॉस के अंदर ही होता है अचानक मुलाकात होना, तो सडनली अलग से यूज नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कम अक्रॉस के बाद हम विद का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस आपका पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्हेन आई वाज, तो यहाँ पर भी कम का आपने क्या बना दिया, केम अक्रॉस। क्लियर है? तो कम अक्रॉस के बाद हम विद यूज नहीं करते हैं और सडनली भी यूज नहीं करेंगे कम अक्रॉस के साथ। क्लियर है? ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जंप का। अब जंप, थ्रो और एंटर, ये तीनों हम एक साथ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द बॉय जंप्ड इन द रिवर, तो यहाँ पर देखिए जब भी आप मोशन की बात करते हैं ना, ये वेल है या ये रिवर है, तो यहाँ पर बॉय खड़ा था तो इसने क्या किया, रिवर में जंप कर दिया। यानी कि जब भी आप मोशन की बात करते हैं तो आप इनटू का यूज़ करते हैं। क्या इसका यूज़ करते हैं? इनटू का यूज़ करते हैं मोशन दिखाने के लिए। तो आप बोलेंगे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। ठीक है, मोशन दिखाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, इनटू का। इसके साथ साथ आपको दो चीजें और याद रखनी है, जंप के साथ इनटू मोशन दिखाने के लिए। इसके अलावा आपको एंटर के साथ और थ्रो के साथ हमेशा इन यूज करना है। आपको एरर दी जाएगी इनटू देकर, और इनटू आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एंटर के साथ आप इनटू यूज नहीं करेंगे और थ्रो के साथ भी आप इनटू यूज नहीं करेंगे। जैसे आपको एरर दी जाएगी, द बॉय थ्रू द बकेट इनटू द रिवर या इनटू द वेल, तो थ्रू इन यूज करेंगे, वहां पर इनटू यूज नहीं करेंगे। बेशक आप मोशन दिखा रहे हैं लेकिन थ्रो के साथ हमेशा हम इन और एंटर के साथ हम इन। एंटर के साथ आपको इनटू और थ्रो के साथ इनटू देकर एरर दी जाएगी। ये नोट डाउन कर लेना स्टार मार्क करके। आगे चलें। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डिस्पाइट और इंस्पाइट का। अब देखिए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, यानी कि अमीर होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। कुछ के साथ होता है चाहे कितना भी धन आ जाए, कुछ वो खुश नहीं रहते हैं, तो के बावजूद। अब देखिए, के बावजूद की सेंस में हम दो यूज करते हैं, या तो इंस्पाइट ऑफ यूज करते हैं या फिर आप यूज करते हो डिस्पाइट। तो इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, यानी कि अमीर होने के बावजूद भी वो हैप्पी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, डिस्पाइट के साथ उसने दे दिया ऑफ। या तो आप इंस्पाइट ऑफ यूज करो या फिर डिस्पाइट यूज करो, तो डिस्पाइट के साथ हम ऑफ यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो डायरेक्ट आप बोलेंगे डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो सारे के सारे ये वो कंसेप्ट हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अगला जो है हमारा, आई वेंट टू होम बाय कार। ठीक है, आई वेंट टू होम बाय कार। अब देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा होम का। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा किसका है? होम का है। तो यहाँ पर होम की मैं बता दूं, होम से पहले आपका गो, गेट, अराइव, रीच, ये वर्ड आपको मिल जाए। ठीक है, गो, गेट, अराइव, रीच, ये आपको वर्ड मिल जाए। इसके अलावा एक और है ब्रिंग। ठीक है, ब्रिंग, गो, गेट, एक और याद कर लेंगे, ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रीच। होम से पहले आपको ये दिख जाए। देखिए यहाँ पर, आई वेंट टू होम बाय कार। क्लियर है? होम से पहले आपको क्या दिख गया? वेंट। तो वेंट क्या है? गो की ही फॉर्म है। या तो ये मिलेंगे या इनकी फॉर्म मिलेंगी, गो, वेंट, गोन। ठीक है, तो आप उससे पहले टू का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका होम का। ठीक है, आई वेंट आप डायरेक्ट बोलेंगे होम, आई वेंट होम बाय कार। क्लियर है? आई वेंट होम बाय कार। तो ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रीच, ये 5 आपको वर्ड दिख जाए यदि होम से पहले, तो होम से पहले आप टू का यूज नहीं करेंगे। टू का यूज आप कब करेंगे? ठीक है, होम से पहले यदि आपको पोजेसिव केस दिया हुआ हो, पोजेसिव केस होम से पहले, तो आप टू का यूज कर सकते हैं। जैसे आई वेंट टू हिज होम, आई वेंट टू हिज होम,
अब हिज क्या है, पॉजेसिव है, तो आप टू का यूज कर सकते हैं। यदि पॉजेसिव ना हो और ये वर्ड आपको मिल जाए तो आप टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। या तो आप बोलेंगे आई वेंट टू हिज होम, ठीक है, बाय अ कार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और कंसेप्ट है बाय के साथ। जब भी बाय के साथ आप कोई भी मीडियम दिखाते हैं जिसके साथ आप जाते हैं तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। बाय अ कार इस तरह से नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आप बोलेंगे बाय कार। ये भी आपकी एरर दी जाती है बहुत बार, सिली मिस्टेक है जो आपकी दी गई है एग्जाम्स में, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, एग्जाम्पल पढ़िए पहले, उसके बाद हम बताएंगे। नेक्स्ट है यू सजेस्टेड हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस। तो आपने उसको क्या सजेस्ट किया, दैट ही शुड लीव द प्लेस, कि उसको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। तो देखिए जब भी आप से सजेशन या फिर सजेस्ट या किसी को प्रपोज करते हो तो इनके बाद हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं, और फिर कोई भी आदमी है या कोई व्यक्ति है इसके बाद हम यूज़ करते हैं टू के बाद। जैसे आपने सुना होगा नरेशन में भी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी या ही सेज टू मी। तो से के बाद भी टू, सजेस्ट के बाद भी टू और प्रपोज के बाद भी टू का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद जिस भी व्यक्ति की हम बात करते हैं वो आएगा। अब यहाँ पर देखिए यू सजेस्टेड हिम, सजेस्टेड आपको मिल गया, सजेस्ट की सेकंड फॉर्म, इसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे टू। उसके बाद जो भी आदमी की आप बात करें, आपने सजेस्ट किसको किया, हिम को, यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस। तो ये तीनों नोट डाउन कर लेंगे, से, सजेस्ट और प्रपोज के बाद हम टू का यूज़ करते ही करते हैं। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी ये ज़रूर। जब एग्ज़ाम होगा आपको क्लियर पता लग जाएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट है द एक्सीडेंट वाज ओइंग टू हैवी रेन, द एक्सीडेंट वाज ओइंग टू हैवी रेन। अब देखिए यहाँ पर कोज बता रहा है क्या, कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, तो वो हुआ है हैवी रेन्स की वजह से। अब देखिए जब आपको बी की कोई भी फॉर्म मिल जाए ना, बी, तो बी की फॉर्म आपकी क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी क्या है आपकी बी की फॉर्म है। तो जब भी आपको बी की फॉर्म मिल जाए तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, ड्यू टू। ओइंग टू यूज़ नहीं करते हैं, कोज दिखाने के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, ड्यू टू। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ, हैवी रेन्स की वजह से, ठीक है। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हैवी रेन्स। और एक और यूज़ मैं बता देता हूँ, ड्यू टू और ओइंग टू में डिफरेंस क्या है। ओइंग टू हमेशा हम सेंटेंस को स्टार्टिंग यानी कि शुरू करने के लिए यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। ड्यू टू को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करते हैं। यदि आप बोलें ओइंग टू हैवी रेन्स, ठीक है, एक्सीडेंट अकर्ड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। जब भी आप सेंटेंस को शुरू करेंगे तो ओइंग टू लगा सकते हैं, लेकिन बी की फॉर्म के बाद आप ड्यू टू का यूज़ करेंगे। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं हम। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर। अब देखिए जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो क्या किससे बना हुआ है, 3 लेयर का है। किसका है, 3 लेयर का। अब देखिए कंप्राइजेज के साथ कभी भी हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं, कंप्राइजेज, ठीक है, ऑफ का यूज नहीं करेंगे। तो ऑफ का यूज हम करते हैं कंसिस्ट के बाद, कंसिस्ट के बाद। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको एरर दी जाती है, कई बार कंसिस्ट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं और कई बार आपको कंप्राइजेज के साथ ऑफ लगाकर दे दिया जाता है। तो आप बोलेंगे द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज 3 लेयर्स। क्लियर है, इस तरह से आप अपनी एरर्स करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, ही विल हैव टू अवेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन द स्ट्राइक। यानी कि मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है वो स्ट्राइक पे है, तो आपको रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए वी विल हैव टू, ठीक है, हैव टू अवेट फॉर। अब देखिए एक आपका है अवेट फॉर एंड अवेट फॉर। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका अवेट का।
अवेट एंड वेट। तो अवेट के बाद आप कभी भी फोर का यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। तो अवेट के बाद कभी भी आप यूज नहीं करेंगे फोर का, तो डायरेक्ट बोलेंगे वी विल हैव टू वेट अवेट द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन द स्ट्राइक। मैनेजमेंट जो है वो स्ट्राइक पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। तो वेट फोर के बाद हम यूज़ कर सकते हैं, वेट के बाद फोर का, लेकिन अवेट के बाद हम यूज़ नहीं करेंगे फोर का, क्लियर है। नेक्स्ट है ही विल गो देयर ऑन टुमारो, कि वो कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, टुमारो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल्स होते हैं आपके कुछ, एट, ऑन और प्रेपोजिशंस और इन, ठीक है, एट, ऑन और इन का यूज कभी भी हम टाइम आपको मिल जाए ना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, TOMORRO, टुमारो, और टुमारो को हम और क्या बोलते हैं, द नेक्स्ट डे, और क्या बोलते हो, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। तो ये जो चीज़ें हैं इनके साथ कभी भी आप एट, ऑन और इनका यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। जैसे यहाँ पर दिया है ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो वो कहाँ पे जाएगा, वहाँ जाएगा, टुमारो यानी कि कल जाएगा, तो आप ऑन यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलोगे आप ही विल गो देयर टुमारो। ऑन का यूज करते हैं हम टाइम दिखाने के लिए, ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। और इनका आप मंथ या कोई भी प्लेस दिखाने के लिए यूज करते हैं, और एट का आप छोटी जगह दिखाने के लिए यूज करते हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको लिख लेनी है। ऑन के साथ आप टुमारो यूज नहीं करेंगे, मतलब टुमारो के साथ ऑन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा, सी इज कॉन्शियस एंड एंगेज्ड इन हर वर्क, यानी कि वो अपने काम में एंगेज्ड है और कॉन्शियस है, जागरूक है अपने काम के बारे में। देखिए जब भी आप दो प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़े ना, दो वर्ड्स हैं और दोनों को अलग अलग प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़े और दोनों को आप कंजक्शन से जोड़ते हैं, जो आपके कनेक्टर्स होते हैं जिनको आप जोड़ते हैं, जैसे एंड और वगैरह हो गए, तो जब भी आपको अलग अलग प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़े तो अलग अलग प्रेपोजिशन आप लगा देंगे वहाँ पे। जैसे कि सी इज़ कॉन्शियस, कॉन्शियस के साथ आप यूज़ करते हैं ऑफ का, ठीक है। सी इज़ कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड के साथ आप यूज़ करते हैं इन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑफ नहीं लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, आपकी जो इन है वो दोनों के लिए यूज़ की गई है, कॉन्शियस के लिए भी और इन के लिए, जो कि गलत हो जाएगी। तो दोनों को अलग अलग प्रेपोजिशन की जरूरत है। सी इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हर वर्क, इस तरह से आप बोलेंगे, दोनों के साथ अलग अलग आप लगा देंगे। जब भी ज़रूरत हो अलग अलग की तो अलग अलग वहाँ पे लिख के आप दिखाएंगे, क्लियर है। तो ये थे आपके प्रेपोजिशन के कुछ कंसेप्ट। इसी तरह से आपको हर एक टॉपिक के जो बेस्ट कंसेप्ट हैं, जो मोस्ट आपके वो हैं कि जो आपके आने की संभावना है, वो हम करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।